हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग चल रहे हैं इस लेक्चर में एक नया डाटा टाइप देखने। क्या है वो? डिक्शनरी। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा डाटा टाइप देख लिया? हमने सबसे पहले स्ट्रिंग देखा, फिर क्या देखा? लिस्ट, उसके बाद टपल। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिक्शनरी। ये जो डिक्शनरी डाटा टाइप है, ये बाकी पीछे हमने जो डिस्कस किया इससे थोड़ा ये हटके है, काम करता है। अब मैं अगर इसके बारे में बताऊं तो डिक्शनरी क्या होता है? एक कलेक्शन होता है जिसमें डाटा क्या होता है, की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है। चलिए मैं इसको आपको समझाता हूं। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, हर एक आइटम के दो दो पार्ट होते हैं, एक होता है की और दूसरा क्या होता है, वैल्यू। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, तब आपको और क्लियर समझ आएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? नेम आकाश, एज 21, सिटी दिल्ली। ठीक। तो अब यहाँ पर नेम क्या है? नेम एक की है, और आकाश क्या है? एक वैल्यू है, क्योंकि नेम तो कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से एज क्या है? एज एक की है, और 21 क्या है? वैल्यू है। सिमिलरली सिटी में, सिटी क्या है? एक की है, और दिल्ली क्या है? एक वैल्यू है। तो पाइथन में एग्जैक्टली जो डिक्शनरी डाटा टाइप है, इसी तरीके से डाटा को स्टोर करता है, की और वैल्यू के पेयर में। अब जैसे आप एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश डिक्शनरी देखी होगी, तो वहां पर क्या होता है? वर्ड होता है, और उस वर्ड से रिलेटेड मीनिंग होती है। ठीक। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है एप्पल। ओके। तो आप अगर एप्पल से रिलेटेड मीनिंग सर्च करेंगे डिक्शनरी, तो वहां पर क्या लिखा होगा? ए फ्रूट। या फिर अगर आप बुक का डिक्शनरी में मीनिंग देगा, तो वहां पर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ पेजेस। तो यहां पर क्या है? ये एप्पल जो हमारा एक की है, और उसका वैल्यू क्या है? ए फ्रूट। अब आप यहां पर देख रहे होंगे डिक्शनरी में क्या हुआ, हर एक वर्ड का उसका मीनिंग से मैपिंग किया हुआ है। तो एग्जैक्टली डिक्शनरी डाटा टाइप में भी यही होता है, हर एक की को उसके वैल्यू से मैप कर देते हैं। इसलिए हम डिक्शनरी को क्या बोलते हैं? मैपिंग डाटा टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की को वैल्यू से मैप करते हैं। ठीक। ये था हमारा डिक्शनरी डाटा टाइप का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसे होता है, या फिर इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे डिक्शनरी को। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें डिक्शनरी को क्रिएट करना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम पहला मेथड हम यूज करते हैं जिसमें हम सीधे करली ब्रेसेस के हेल्प से क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें डिक्शनरी क्रिएट करना हो, तो हम क्या लिखेंगे? वेरिएबल का नाम लिखेंगे। मान लीजिए हमने डी लिख दिया, इक्वल टू यहाँ करली ब्रेसेस लगा दिए। ठीक। तो हमारा एक डिक्शनरी क्रिएट हो गया। कौन सा? एम्प्टी, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये एम्प्टी डिक्शनरी हो गया। मैं आपको इसका टाइप दिखाता हूँ। प्रिंट टाइप डी। तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी देखिए, क्लास डी। ये आ गया क्लास डी। और अगर मैं प्रिंट करूं डी को, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? एक एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट होगा। ये देखिए, सबसे पहले इस लाइन का आउटपुट क्या था? क्लास डिक्ट। और जब हमने प्रिंट किया अपने डिक्शनरी को, तो क्या प्रिंट हो गया? यहाँ पर सिर्फ दो करली ब्रेसेस प्रिंट हो गए। इसका मतलब क्या है? ये हमारा एम्प्टी डिक्शनरी है। अब हम लोग क्या करते हैं? ये तो हमारा एम्प्टी हो गया, लेकिन ये थोड़ी ना है कि हमें अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम सिर्फ हमेशा एम्प्टी डिक्शनरी यूज करेंगे। चलिए हम इसको डाटा के साथ में क्रिएट करके बताते हैं आपको। आपने एक वेरिएबल बनाया D1, और अब क्या करना है आपको? यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। अब आपको क्या करना है कि एक स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा स्टोर करना है, जिसमें क्या होगा? स्टूडेंट का नाम होगा, और उस स्टूडेंट ने कितना मार्क पाया ये रहेगा। सिंपल। तो यहाँ पर हमें हमारा जो डाटा होगा किस फॉर्म में स्टोर होगा? ये इस तरीके से कुछ स्टोर होगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर की होगा, फिर बीच में कॉलम, और फिर उस की से रिलेटेड जो वैल्यू होगी यहाँ पर लिखा होगा, और फिर कॉमा सेपरेट करके मल्टीपल की वैल्यू, की एंड वैल्यू के पेयर को ऐड कर सकते हैं। ठीक। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ अगर हम स्टूडेंट और उसके मार्क को स्टोर करते हैं, यहाँ पर हमारा की क्या होगा? स्टूडेंट का नाम, और जो नाम होता है स्ट्रिंग होता है, उसको हम किस में लिखेंगे? डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में। मान लीजिए नाम में हमने क्या लिख दिया? मोहन। और मोहन का, और फिर ये तो की हो गया। अब इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे? कॉलम, कितना मार्क्स पाया? 95। अब हमें और भी वैल्यू ऐड करना है, तो इसी तरीके से हम और भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये देखिए आप, अब यहाँ पर हमने एक और स्टूडेंट लिया राम,
उसने उसका मार्क स्टोर किया, उसका मार्क कितना 89। फिर यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया। फिर हम अगला स्टूडेंट लिए सुहेल, उसने कितना मार्क पाया 92। फिर यहाँ कॉमा लगा दिया। फिर हम एक अगला स्टूडेंट लिए क्या, संगीता, वो कितना मार्क पाई 85, उसको हमने लिख दिया। तो ये था हमारा डिक्शनरी क्रिएट करना। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट D1। देखिए हमारा डिक्शनरी प्रिंट हो गया। ये होता है डिक्शनरी डाटा टाइप। इसी तरीके से हमारा डिक्शनरी क्रिएट होता है। यहां पर कुछ की और वैल्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है, आप उनका ध्यान रखिएगा। की जो होता है ये हमारा इम्यूटेबल डाटा टाइप का होना चाहिए। आपका की या तो स्ट्रिंग हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, या फ्लोट हो सकता है, लेकिन लिस्ट नहीं हो सकता की वैल्यू। और जो वैल्यू होता है ये हमारा कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है। और की जो वैल्यू होती है ये पूरे डिक्शनरी में यूनिक होगी, मतलब की हम डुप्लीकेट की अलाउ नहीं होगी डिक्शनरी में, लेकिन वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है। तो ये कुछ बातें डिक्शनरी रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा कि डिक्शनरी जो होता है वो की और वैल्यू के पेयर में डाटा को स्टोर करता है। डिक्शनरी म्यूटेबल होता है, यहाँ पर हम एक बार डाटा स्टोर कर दे उसको चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और डिक्शनरी को हम मैपिंग डाटा टाइप भी बोलते हैं। और इसमें जो की होगा वो हमेशा यूनिक होगा, और वैल्यू को हम रिपीट कर सकते हैं, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे डिक्शनरी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इनका ध्यान रखिएगा। इस लेक्चर में इतना ही। नए लेक्चर में हम मिलते हैं जहां पर हम लोग कैसे डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे उसको देखते हैं।